बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर माउथ वाटरिंग रेसिपीज बाय ज़ारा एंड फैमिली। सर्दियों का आगाज़ हो गया और इस मौसम में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला खाना फ्राइड फ़िश है। वैसे तो कराची और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों पे बहुत सारी इकसाम की फ़िश होती है, लेकिन पंजाब में टेस्ट के एतबार से सबसे अच्छी और पसंद की जाने वाली मछली काला रहू है। इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बताऊंगे और साथ में फ्राइड फ़िश के लिए स्पेशल चटनी भी बनाएंगे। सो वॉच फुल वीडियो एंड डोंट स्किप। अब मैरिनेट करने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 किलोग्राम रहू मछली मैरिनेट करने के लिए कम से कम 4 लीमू, 2 गड्डी लहसुन, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, 1.5 खाने के चम्मच मछली मसाला, हस्बे जायका नमक, आधा चम्मच खुश्क धनिया और आधा चम्मच गर्म मसाला पाउडर यूज करेंगे। इनके अलावा कोटिंग के लिए बेसन, अजवाइन और मेथी यूज करेंगे। फ्राइड फिश को अच्छा रंग देने के लिए जर्दा कलर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फ्राइड फिश के लिए स्पेशल चटनी रेसिपी के एंड पे बनाएंगे। सबसे पहले अदरक और लहसुन को ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। अजवाइन और नमक लगा के रखी हुई फिश को अच्छी तरह धो लिया है। रहू फिश खरीदते हुए कोशिश करें कि बड़े साइज की फिश खरीदें, क्योंकि बड़े साइज की मछली में कांटे मोटे होते हैं, इसलिए उन्हें गोश्त से अलग करना आसान होता है। छोटी मछली में बहुत ज्यादा कांटे होते हैं, इसलिए बड़े साइज की रहू फिश की प्राइस ज्यादा होती है। अब इसमें मसाला ऐड करते हैं। मछली बेचने वालों ने नॉर्मली अजवाइन और नमक रखा होता है, वो खरीदते हुए मछली पे आप लगवा लें या खुद घर लाके अजवाइन और नमक लगा के इसको आधे घंटे के लिए रख दें। इससे मछली के गोश्त से स्मेल जो है वो खत्म हो जाएगी। लेमन जूस ऐड कर देते हैं। रहू मछली को इंग्लिश में कार्प कहते हैं और दुनिया में इसकी 11 अक़साम पाई जाती हैं। नॉर्मली हमारे इलाकों के फिश फार्म्स में इसकी 3 अक़साम की फार्मिंग होती है। इनमें से एक किस्म पानी की सरफेस पे रह के खुराक ढूंढती है, एक बॉटम पे और एक दरमियान में। इसीलिए रहू फिश को कॉलम फीडिंग फिश भी कहते हैं। इसी वजह से इसकी तीनों अक़साम को मिलाकर अच्छे से फार्मिंग की जा सकती है, क्योंकि अगर फार्म में सारी मछलियाँ सरफेस पे या सारी तह में रहने वाली हों तो फार्म की कैपेसिटी कम हो जाती है। अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट करें। मछली का गोश्त प्रोटीन से भरपूर और बहुत कम कोलेस्ट्रॉल वाला होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि जब चिकन और फिश की प्राइस सेम हो तो आप फिश को प्रेफर करें। अच्छा कलर देने के लिए थोड़ा सा जर्दा फूड कलर भी ऐड कर देते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को दबा लें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ ही साथ फेसबुक और टिकटॉक को भी फॉलो कर लें। मैरिनेट करने के बाद कम से कम आधा घंटा आप इसको रख दें। मैरिनेटेड फिश को ओवरनाइट फ्रिज में रख दें, इससे हर बाइट में मसालों का भरपूर जायका आएगा। मीनवाइल कोटिंग के लिए बेसन तैयार करते हैं। बेसन को छान कर बाउल में डालें। हस्बे जायका नमक ऐड कर दें। थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अजवाइन को हल्का सा क्रश करके ऐड कर देते हैं। खुशबू और हेल्थ बेनिफिट के लिए थोड़ी सी खुश्क मेथी ऐड कर देते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के पेस्ट बना लेते हैं। एकदम से आपने पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी आपने ऐड करना है। पैन में कुकिंग ऑयल गरम कर लेते हैं। मैं सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। लाहौर में जितनी मशहूर फिश फ्राई शॉप्स हैं वो सब सरसों के तेल में ही फिश फ्राई करते हैं। आप इसको कुकिंग ऑयल में भी, घी में भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इसको सरसों के तेल में ही फ्राई कर रही हूँ। मछली को अच्छी तरह बेसन में डिप करके हल्की आंच पे फ्राई करें। तेज आंच पे फ्राई करने से फिश अंदर से कच्ची रह जाती है।
ایک پلیٹ میں ٹیشو پیپر رکھ کے فش نکال لیتے ہیں۔ فرائیڈ فش کے لیے اسپیشل چٹنی بنانے کے لیے ہرا دھنیا، پودینہ، ہری مرچ، 2 جویں لہسن اور حسب ذائقہ نمک ڈال کے اچھا سا گرائنڈ کر لیں گے۔ فرائیڈ فش کے ساتھ اس سے زیادہ مزیدار چٹنی میری رائے میں اور کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں دہی بھی ڈال سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔